इसलिए जाप कहां से हो, बाहर से के भीतर से, अंदर से जाप हो। अब बताइए, आपने ध्यान किया और आप कहां से घूम के आ गए, अभी अभी बैकुंठ गए, भगवान नारायण के पांव दबा के आ रहे हैं अभी अभी आप। शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता, मन कहां है मायने रखता है। इसलिए मन को पहुंचाइए। अभी आपने कहां पहुंचाया अपने मन को, लो आ गए ना। अब आप कहो, अब लोग कहेंगे कि तुमने भगवान देखे हैं, तो आप कहो हम तो रोज भगवान देखते हैं, रोज दर्शन करो। हाँ, मानसिक रूप से, भाव से आप भगवान के साथ रहिए ना। कोई खर्चा हुआ क्या आपका, पर आप बैकुंठ में भगवान के पांव दबा के आ गए। ये मानसिक पूजा है। एक दिन ये मानसिक पूजा जब आपकी पक्की हो जाएगी, तो आपकी मानसिक पूजा करते करते आप ऐसा समझने लगेंगे कि भगवान आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं। कई बार आप ज्यादा खा लेते हैं तो आप नहीं लगता पेट बहुत भरा है। ऐसे जब मानसिक पूजा प्रेम से करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि मेरे भीतर भगवान आ चुके हैं, आ गए, बैठे हैं, आपको महसूस होगा। इसलिए सुखदेव जी ने ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। अच्छा, भक्त को क्या करना चाहिए, भक्त को पैसा कमाना चाहिए। भक्त को क्या करना चाहिए, क्यों पैसा कमाना सही है कि गलत है, क्यों मेरी मां, पैसा कमाना चाहिए कि नहीं, पैसा बहुत कमाना चाहिए। कल मेरे पास एक लड़का आया प्रश्नोत्तरी में, कहा कि गुरुजी अब काम करने का, पैसा कमाने का मन नहीं होता, ऐसा लगता है कि सब छोड़ के और भजन करें भगवान का। कई बार आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि सब छोड़ दें और बस भगवान का चिंतन करें, केवल नाम जप करें, श्रीमन नारायण ध्यान करें। मेरी मां, अब मैं आप लोगों को इसके दो उदाहरण देता हूं। एक लड़का है जो सब छोड़ करके, काम छोड़ के, परिवार छोड़ के, और वो केवल भक्ति करने लगा, नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है। एक लड़का है जो नाम जप करता है, परिक्रमा करता है, कीर्तन करता है, संतों का संग करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, सब छोड़ दिया उसने। एक ये लड़का है जो भजन कर रहा, सब छोड़ दिया। पर एक लड़का और है, जो लड़का पैसा कमाता है, पैसा कमा करके और वो किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी संत की मदद करता है, किसी बेटी का विवाह करता है, और वो भी सत्य के रास्ते पर चलता है, वो भी कीर्तन करता है, वो भी समय समय पर धाम आता है, संतों का संग करता है, सब में ईश्वर का दर्शन करता है, और भजन भी करता है, कीर्तन भी करता है, चिंतन भी करता है, अपने माँ बाप की सेवा भी करता है, कुत्ते को रोटी भी खिलाता है, गाय को रोटी भी खिलाता है, अपनी पत्नी का सम्मान भी करता है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य भी बनाता है, और सबकी मदद करता है। किसी से वो घृणा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता, कभी असत्य नहीं बोलता, और पैसे कमा कमा के 10-20 लोगों को रोजगार देता है, सबके चूल्हे जलते हैं उसके मेहनत और प्रयास से। अब आप बताइए कि दो लड़के हैं, एक सब छोड़ के भजन कर रहा है और एक ने कुछ नहीं छोड़ा और वो भी भजन कर रहा है, ईमानदारी से सच बोलता है। आप बताइए दोनों में किसका पलड़ा भारी है? जो सब छोड़ के आ गया, भजन कर रहा है, या जो समाज में रह के भजन कर रहा है? सब छोड़ के आ जाना
फिर भजन करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पर समाज में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए सत्य के रास्ते पर चल के ईश्वर को याद करना ये बहुत बड़ी बात है। इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं कि आपने काम। एक बार क्या हुआ, भगवान नारायण, भगवान श्रीमन नारायण घर बना रहे थे छोटा सा बैकुंठ में। लकड़ी वकड़ी ले आए और छोटा, जैसे बच्चे नहीं घर बनाते खिलौने का, ऐसे भगवान छोटा सा घर बना रहे थे। ऐसे नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को लगा शायद प्रभु मेरे लिए घर बना रहे हो। तो नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका भक्त हूं, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हैं, क्योंकि मैं भटकता रहता हूं, आपको दया आई होगी और आप मेरे लिए घर बना रहे हैं। भगवान बोले, मैं आपके लिए घर नहीं बना रहा। तो किसके लिए ये घर बना रहे हो? तब भगवान बोले कि मृत्यु लोक में मेरा एक भक्त है, उसके लिए घर बना रहा हूं। अच्छा, क्या नाम है उस भक्त का? तो भगवान बोले, उस भक्त का नाम है राम दयाल। ये राम दयाल नाम का भक्त है ना, उसके लिए घर बना रहा हूं। तो नारद जी बोले, क्या मेरे से भी बड़ा भक्त है राम दयाल? भाई सबसे बड़े भक्त नारद जी। तो भगवान बोले, नारद जी हां, आपसे भी बड़ा भक्त है। तो नारद जी बोले, मैं मिलना चाहूंगा, मुझे पता दीजिए, एड्रेस। भगवान ने पता दिया कि फलाने गांव में रामदयाल नाम का एक भक्त है और वो मेरी बहुत भक्ति है, मैं उससे बहुत प्यार कर। देखो बैकुंठ में बैठे बैठे भगवान घर बनाते अपने भक्त के लिए। नारद जी बोले, मैं देख के आता हूं कितना, मेरे से बड़ा भक्त कैसे हो सकता। नारद जी आए, नारायण नारायण। तो वो गांव गए, गांव में बोला, भैया ये रामदयाल का घर कौन है, कहां है? तो गांव वालों ने बताया कि भैया रामदयाल अभी अभी बैल लेकर के और खेत गया है जुताई करने, उसके खेत बोने का टाइम आ गया है। पहले का जमाना था ना, ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, तो बैल से हल चलता था। खेत की जुताई कैसे होती थी? बैलों से, हल से। तो अभी अभी हल लेके खेत गया है। अब नारद जी ने कहा, उसके खेत का पता दो। तो भैया वो देखो, वो वहां से चले जाना लेफ्ट। नारद जी बोले, आप हमारे संग चलो भैया खेत तक। अब नारद जी को लेके वो खेत पहुंचा, वो बता के चला गया। अब नारद जी गए तो वो खेत जोत रहा था, बैल उसके आगे आगे, और वो जुताई कर रहा था। और जुताई करता जाए और थोड़ी देर बाद बोले, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। फिर जुताई करने लग जाए, जुताई करता जाए, बैलों को अर्र लगाता जाए। अर्र 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 जानते हो? क्यों अर्र जानते हैं? बैल चलते डंडा होता था, उसमें लोहे की कील जरा सी किसान अग्रभाग में लगा लेता था और वही बैल के पीछे छेदता था हल्का सा, इससे बैल चलता था। उसे कहते थे अर्र अर्र। तो वो किसान था, वो किसान बैल को वो डंडा से हल्का सा उसे पुश करता और बैल आगे चलता। और वो हर थोड़ी देर में, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं, और जुताई करता। थोड़ी देर बाद, अच्छा नारद जी बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखूं तो कितना बड़ा भक्त है कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। अब नारद जी बैठ गए पेड़ की नीम की छांव में। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, रामदयाल की पत्नी आई गुलरियां लेके। गुलरियां जानते हो मैया? गांव की भाषा में किसान लोग जब खेत में काम करते थे ना पहले, तो किसानों की पत्नियां अपने पतियों के लिए भोजन लेके या नाश्ता लेके खेत में ही जाया करती थी। तो उसकी रामदयाल की पत्नी आ गई और पत्नी आई गुलरियां लेके।
आटा में थोड़ा सा नमक डाल के और नमक डाल के थोड़ा सा जीरा डाल के और उसे ना तेल में बनाते हैं, उसे गुलरियां कहते हैं। एक प्रकार की ये डिश है। तो गुलरियां लेके आई पत्नी और कहा जी सुनते हो, गुलरियां लाई हूं, थोड़ा खा लीजिए। एक गुड़ का गुलगुला होता है, गुड़बरी कहते हैं उसे, गुड़बरी। गुड़बरी होती है मीठी और गुलरिया होती है नमकीन। खाए हो कभी आप लोग ये, कि नाम पहली बार सुन रहे हो? गुड़बरी खाए हो, गुड़ के गुलगुले? नहीं खाए तो फिर कुछ नहीं खाए, क्या खाए? पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ नहीं लाए खाए। अब पत्नी आई, नमकीन गुलरियां, अजी सुनते हो? हाँ भाग्यवान, जरा बैलों को ढील दो। ढील दो मतलब खोल दो, बैलों को ढील दो, बैल भी चर लें, और थोड़ा आओ, धूप चढ़ गई है, थोड़ा आप भी आओ और थोड़ा नाश्ता कर लो। पत्नी देखो, पहले का यही सुख था, पति काम करता, पत्नी आती, उसको खिलाती पिलाती, और दोनों, अब वो किसान रामदयाल बैलों को ढील दिया, हल पड़ा और आए दोनों छांव में, एक पेड़ के नीचे बैठे, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ डाले रामदयाल बैठा है, पत्नी को टुकुर टुकुर देख रहा है, ठिठोली कर रहा है। पति पत्नी है, प्यार कर रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं। अब नारद जी के तो कोई है नहीं पत्नी वत्नी। अब वो खिला रही अपने हाथ से गुलरियां और रामदयाल खा रहे हैं गुलरियां। नारद जी को लगा, हे भगवान, ये तो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है, और आप कह रहे हो कि बहुत बड़ा भक्त है। ये तो आपको अभी इतनी देर से मैंने इसके मुंह से 100 बार भी आपका नाम नहीं सुना, और मैं तो दिन भर आपका श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण दिन भर नाम जपता हूं, दिन भर नाम जप, और ये तो एक बार भी, अभी 100 बार भी नहीं बोला होगा, इसका एक माला भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये खा रहा है मस्त। अब वो पत्नी उसे खिला रही है मस्त, खा पी के पानी पिया, दोपहर जी थोड़ा विश्राम किया, पत्नी चली गई कि अब मैं भोजन बनाऊंगी, फिर भोजन लाऊंगी। पत्नी चली गई नाश्ता करा के। अच्छा, आप में से कोई है ऐसे पुराने जमाने की जो पति को खेत में नाश्ता लेके जाती? मैया आप लोग कभी गई हो ऐसे? आज के जो लोग प्यार करते हैं ना, आई लव यू वाला, इनके आई लव यू के प्यार से करोड़ों गुना पवित्र और सुंदर प्यार वो था, वही खेत वाला, जहां पत्नी अपने पति के लिए खेत जाया करती थी, पति के काम में हाथ बटाया करती थी। घर में है, बना रही है भोजन, पर ध्यान पति का, स्मरण पति का है। आज जितना टाइम आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे गवा देते हो, इतना टाइम यदि अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को दो, अपने माँ बाप को दो, तो आपकी गृहस्थी स्वर्ग हो जाएगी। आप लोगों ने टाइम देना छोड़ दिया ना, क्योंकि टाइम कौन खाने लग गया? इंस्टाग्राम, रील चलानी है आपको, मोबाइल चलाना है, बातें नहीं करनी, बात नहीं करते तो प्रेम नहीं होता। तो वो रामदयाल, पत्नी गई तो रामदयाल फिर बैल लाया और फिर हल चालू किया, अब फिर जुताई करने लग गया, और जुताई करे और थोड़ी देर में कहे, श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। करते 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 दोपहर हो गई, दोपहर का भोजन उसकी पत्नी लाई। जब भोजन लाई तो, अजी सुनते हो? हाँ मैं भोजन ले आई, आओ भोजन कर लो, बैल ढील दो। बैल फिर ढील दिए, फिर उसी पेड़ के नीचे दोनों गए, भोजन निकाला,
उसने भगवान से कहा, हे श्रीमन्नारायण, जो रूखा सूखा है आप भोग लगाओ। भोग ऐसी लगाया, हे प्रभु आप भोग लगाओ, ये जो भी सूखा रूखा लाई होगी पत्नी, जो भी लाई होगी, रोटी दाल सब्जी चावल जो जो लाई होगी, भोग लगाओ। भोग लगाया भगवान जी को, और वो राम दयाल ना अपनी पत्नी को खिला रहा, तू बना के आई है ना, तूने थोड़ी कुछ खाया होगा, चल पहले मेरे हाथ से तू खा। लो, पति पहले उसे खिलाता है पत्नी को, तू खा। फिर पत्नी बोली अच्छा आप खाइए, वो उसे खिला रही है, वो उसे खिला रहा है, उसे। नारद जी देख रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर। नारद जी गए, भगवान मैं मिल आया आपके भक्त से, कोई दम नहीं है। भगवान बोले क्या किया? बोले मैं देखता रहा, उसने तो आपका नाम, मैं जितना आपका नाम जपता हूं प्रभु, मैं दिन में लाखों बार आपका नाम लेता हूं। नारद जी बोले, और वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 300 बार 500 बार आपका नाम बोलता होगा, ज्यादा से ज्यादा। श्रीमन्नारायण थोड़ी देर रेगुलर नहीं बोलता श्रीमन्नारायण, कभी आधे घंटे बाद, कभी 1 घंटे बाद बोलता है श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पूरे दिन भर में वो 300 बार भी नहीं बोलता होगा, और मैं 1 लाख बार से ज्यादा, कई लाख आपका नाम बोलता हूं दिन भर, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। अब बताइए मैं बड़ा भक्त हूं कि वो? मेरे लिए घर बनना चाहिए कि उसके लिए? तब भगवान बोले, नारद जी ऐसा करो कि एक कटोरा है, और इस कटोरे में मैंने भर दिया घी। जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि कटोरे से 1 बूंद घी गिरना नहीं चाहिए। 1 बूंद घी गिरा तो फिर अच्छा नहीं होगा, आप शर्त हार जाओगे। जाओ परिक्रमा लगाओ, पर शर्त है कि 1 बूंद घी। अब बिल्कुल लबालब कटोरे में घी भरा। अब नारद जी पकड़े और चल रहे हैं। पूरी धरती की नारद जी परिक्रमा करके आए, कई घंटों बाद लौटे। भगवान ने कहा गिरा घी? नारद जी बोले प्रभु मैं जीत गया, 1 बूंद घी नहीं गिरा, 1 कण घी का रत्ती नहीं गिरा। अच्छा, तो भगवान बोले ये बताओ, जब घी लेके कटोरा लेके आप घूमे, उतनी देर में आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले क्षमा करना प्रभु, पूरा ध्यान हमारा कटोरे में था। तो भगवान बोले कि तुमने पहली बार कोई काम किया और मुझे भुला दिया, और वो रोज काम करता है किसान अपने गृहस्थी का, पर मुझे याद रखता है। इसलिए आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो आप दिन भर मेरा नाम जपते हो लाख बार, पर उस किसान के पास काम है। वो पत्नी के साथ रहकर, बच्चों के साथ रहकर जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ ईमानदारी से मुझे याद करके खाता है। वो नमक रोटी खाता है, मुझे याद कर लेता है। वो गुलरियां खाता है, मुझे याद करता है। वो किसान बैल चला रहा है, खेत जोत रहा, और बार बार मुझे याद करता है। और आपने काम किया तो मुझे भुला दिया और वो काम करता है, मुझे याद रखता है। इसलिए नारद जी, मेरा सबसे बड़ा भक्त वो है जो काम करता हुआ मुझे स्मरण करता है। इसलिए भगवान साधु संतों से भी ज्यादा प्रेम आप गृहस्थों को करते हैं। उन गृहस्थों को प्रेम भगवान करते हैं जो गृहस्थ सदगृहस्थ हैं।